गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय मॉम चैनल नेहा हाउस ब्लॉग्स। अब बारिश काफ़ी हो रही है तो पानी की ज़रूरत नहीं है कूलर की टंकी में, इसलिए मैं खाली कर ले रही हूँ और इसको साफ़ कर लूँगी अच्छे से, घिसाई वगैरह करके इसको ऐसे ही खाली करेंगे। अब मैं बना ले रही हूँ सादा से पराठे, और मैं आज ना ही चौकोर बना रही हूँ ना ही त्रिकोण बना रही हूँ, गोली बना रही हूँ। और मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है, केवल आटा बस ही गूंदा है। वैसे तो मैं रोटी बना रही थी, बच्चे बोल रहे हैं कि पराठे बना दो माँ, तो मैं बस सादा ही पराठे बना रही हूँ, बच्चे अचार से खा लेंगे। ये फैल गया है सारे में, चावल का आटा रखा हुआ था तो मैंने कहा चलो इसको छान ले रही हूँ, क्योंकि हल्के हल्के उसमें काले तिलुला बोलते हैं वो हो गए हैं। तो मैंने उसको छान कर भर दिया है डिब्बे में, और ये स्लिप वगैरह खाली कर ली है नीचे की। जितने एक्स्ट्रा डिब्बे थे उसमें मैंने चावल भर दिए। चावल भरने के बाद मैंने स्लिप में ऊपर सबसे ऊपर वाली किचन में रख दिए हैं, किचन की सबसे ऊपर वाली स्लिप में। और ये कर ले रही हूँ मैं सारे घर की धुलाई। तो यहाँ रूम की धुलाई हो गई है, किचन की भी हो गई है, और इस वाले रूम की नहीं की थी मैंने, ये पहले वाले की, क्योंकि यहाँ पे मैंने झाड़ू पोंछा कर दिया था जिससे कि सबके बैठने के लिए एक कमरा तो बना ही रहे। और ये पूरी हो गई है धुलाई, वाइपर भी कर दिया है, अब सूखने का इंतज़ार करेंगे। गुड इवनिंग फ्रेंड, अभी मैं फ्री हुई हूँ 4 बजे। सुबह से अनमोल ने ही वीडियो बनाई है और मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, आज बहुत ज़्यादा काम किया, तो मैं 4 बजे करीब तो काम से फ्री हुई हूँ। फिर मैंने कहा अभी काफ़ी पानी खाली हो गया है, टंकी खाली हो गई है, तो देखते हैं अगर लाइट आ रही होगी तो मोटर चला लेते हैं। तो फिर मैंने मोटर चला ली और मैं छत पे गई, तो जो कपड़े सूख गए थे उनको लाई हूँ, बिस्तर भी फैलाए थे वो भी लाई हूँ, और मैं टंकी देखती रही, टंकी भर गई तो फिर मैं नीचे आ गई थी। फिर अनमोल का कोचिंग का टाइम हो गया था तो अनमोल चला गया है अब कोचिंग, और अभी कोई ढूंढ रहे थे यहाँ अलमारियों में चढ़कर, पता नहीं क्या ढूंढ रहे थे और समझ में नहीं आ रहा था मुझे अब मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा चलो अभी मैं आप लोगों से बात करती हूँ, अभी मैं फ्री हूँ। और आज जाना है दीदी को, तो बहुत ज़्यादा बिजी थी मैं, और भैया को भी आना है अभी, तो भैया आएगा 5 बजे के आसपास, क्योंकि ट्रेन लेट हो गई है। और वैसे तो भैया बस से आता है, तो यहीं घर के पास से ही बस निकलती हैं, आप लोगों ने तो देखा ही होगा। लेकिन अब हाईवे बन गया है तो निश्चय नहीं रहता है कि घर के सामने से ही निकलेगी बस, या पीछे हाईवे बन गया है वहाँ से निकलेगी। तो इस वजह से उसने सोचा कि मैं ट्रेन से ही चला जाऊँ। तो फिर भैया ट्रेन से आ रहा है तो वो 5 बजे के आसपास आ जाएगा। और दीदी की पैकिंग हो गई है, दीदी को अच्छा नहीं लग रहा है, ये लग रहा है कि अब मैं चली जाऊँगी। और जब भाई बहन मिलते हैं तो यही सोचते हैं कि अब पता नहीं कब मिलेंगे, 1 महीने में भी हो सकता मिल जाए और 1 साल भी लग जाए। और जब दूर रहते हैं सभी लोग तो फिर नहीं मिल पाते हैं, कभी कभी ही मिलना हो पाता है, या फिर त्योहारों में हो या कोई फंक्शन हो तभी मिल पाते हैं। इसलिए दीदी बोल रही थी पता नहीं अब मैं चली जाऊँगी तो कब आऊँगी। और सही बात है, दूर के सफ़र में यही होता है, छोटी मोटी चीज़ होती तो यही बोल देते हैं मैं दूर हूँ और आप लोग कर लो, मैं बाद में आ जाऊँगी जब आऊँगी। तो इसी चीज़ में टलता रहता है, नहीं आ पाते हैं। या फिर कोई किसी रिलेटिव के यहाँ बड़ा फंक्शन हो, उसने कॉल किया तो आ जाती हैं दीदी वगैरह, नहीं तो फिर मैं तो चली ही जाती हूँ, कोई फंक्शन हो या कुछ त्यौहार वगैरह। और बस अभी और थोड़ी बहुत तैयारियां बची हैं दीदी की, तो उसको देख लेते हैं। और भैया आने वाला है तो उसको फिर से कॉल कर लेते हैं कि कहाँ पे आ गया है। तो भैया आ चुका है, अभी आया है, और लाइट नहीं आ रही है, लाइट चली गई है। जब भी कोई आता है तो हमेशा हर कहीं लाइट की प्रॉब्लम हो जाती है। और उसकी तबीयत सही नहीं है अभी विक्की की, क्योंकि उसे सर्दी हो गई है, बहुत ज़्यादा पानी चेंज हो रहा है। अभी बेंगलोर का पानी यूज किया, फिर मैसूरू का, फिर मिनरल वाटर वगैरह, और मेरे यहाँ आया तो मेरे यहाँ का ऐसे ही पानी चेंज होकर उसको सर्दी हो गई है। तो अभी वो टैबलेट लेकर आया है। और कितनी भी तबीयत क्यों ना ख़राब हो, लेकिन भाई हमेशा बहनों के लिए खड़े रहते हैं, भले ही थोड़ा लेट हो जाए, कोई भी काम हो भाइयों से या हम लोगों से,
तो भाई बहन एक दूसरे की प्रॉब्लम अच्छे से समझते हैं और जब भी टाइम होता है तो उनकी जो इच्छा होती है उसको पूरा करते हैं। ऐसे ही सबके भाई होते हैं। मेरा भाई भी ऐसा ही है, जब भी कोई ज़रूरत होती है, जिस भी बहन को, एक भाई है 5 बहनें हैं, तो सभी बहनों का अच्छे से ख्याल रखता है, सभी की इच्छा पूरी करता है और कभी भी किसी को ज़रूरत हो तो मौके पे खड़ा हो जाता है। बहुत अच्छे से हम लोगों को ट्रीट करता है वो। तो दीदी के लिए पूड़ी वगैरह बन गई हैं, क्योंकि 2 दिन का सफ़र है। तो जैसे कि दीदी आज बैठेंगी तो कल पहुंच पाएंगी शाम को या रात को, तो इसी वजह से मैंने पूड़ियाँ बना दी हैं। और विक्की बोल रहा है कि मेरी तो तबीयत सही नहीं है, मैं थोड़ा बहुत ही खाऊंगा, लेकिन खाना घर से ले जाओ तो सही रहता है। और आप लोगों को दिख रहा होगा ये आईब्रो का बाल सफ़ेद हो गया है बहुत ज़्यादा। तो बस मैं दीदी की तैयारी में लगी हुई थी और दीदी को देखते हैं, कुछ चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, पूछ लेते हैं एक बार, क्योंकि ट्रेन में हर एक सामान हमारे पास होना चाहिए और आजकल तो हर एक चीज़ ज़रूरी है। जैसे कि 2-3 काम सामान और बढ़ गए हैं, सैनिटाइज़र और क्या बोलते हैं, हाँ, मास्क और पेपर शॉप, ये सब ज़रूरी रहते हैं सफ़र के लिए। और पहले तो पेपर शॉप से ही काम चल जाता था, अब सैनिटाइज़र और मास्क बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए हैं। तो कल जो सीढ़ी लाए थे अनमोल अभी के पापा, तो उनसे पूछने गए जिनकी सीढ़ी थी कि ले आएँ, तो वो बोल रहे थे आप रखे रहो भाई, सब सुबह ले लेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ काम निपटा लेते हैं। तो जैसे कि आज शनिवार था, लेकिन मैं जाले वगैरह नहीं लेती हूँ, तो आज ले लिए, बहुत ज़्यादा ऊंचाई में लगे थे तो ले लिए, उस रूम के भी ले लिए थे, किचन के, और यहाँ जो आंगन में स्लिप बनी है सबके जाले लिए थे, बहुत ज़्यादा जाले थे। और इतने में ही घर काफ़ी क्लीन लगने लगा है। और धुलाई की थी तो और शाइनिंग आ गई है घर पे। अब मैं कर ले रही हूँ संध्या, और मैंने 2 ही दिए जलाए हैं, क्योंकि थोड़ी पानी फुहार दे रहा है, तो मैं तुलसी माता के लिए नहीं जला रही हूँ, नहीं तो फिर मुझे यहीं रखना पड़ता है। तो इसलिए मैंने कहा चलो 2 ही दिए जला ले रही हूँ। और मैंने यहाँ के लिए, भगवान के लिए रखा है एक टेप का जो सर्किल होता है, उसको निकाल लिया है और उसी के ऊपर रखती हूँ दिया, नहीं तो पूरे में चिपचिपा ऑयली हो जाता है मंदिर। इसलिए मैंने कहा चलो इसमें रख देती हूँ, इसमें अच्छे से रख जाता है और ना ही बिल्कुल तेल गिरता है ना ही कुछ। और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, लाइट ही नहीं आ रही है और कम से कम लाइट जला रही हूँ मैं, जिससे कि इन्वर्टर हमारा बना रहे रात भर के लिए, नहीं तो डिस्चार्ज हो जाएगा। और न्यूज़ में भी आ गया है कि बहुत ही कम इन्वर्टर को यूज़ करें, तो हम लोग बस इन्वर्टर को कम यूज करते हुए एक ही लाइट से काम चला रहे हैं। और मैं कर ले रही हूँ संध्या भी, दीदी का भी बिल्कुल जस्ट दीदी का टाइम हो गया, तो मैंने कहा चलो पहले मैं संध्या कर लेती हूँ, उसके बाद फिर दीदी को भेजूँगी, नहीं तो फिर संध्या नहीं हो पाएगी और दीदी चली जाएंगी, क्योंकि अंधेरा भी हो गया है काफ़ी। और मैं कर ले रही हूँ संध्या। और आप लोग बताइए, आप लोगों की संध्या हो गई है, कैसा क्या माहौल है आपके यहाँ बारिश का। और बस मैंने जो दिए जलाए हैं तो उसको रख दे रही हूँ और माँ भगवान के मंदिर की भी आरती कर ले रही हूँ। और मैं कर ले रही हूँ परिक्रमा, और मैंने प्रसाद तो लगा ही दिया है भगवान को। और घंटी मेरी 2 हैं, दोनों ही टूट गई हैं, इसलिए फिर मैंने आज घंटी यूज नहीं की है। और बस मैंने कर लिए संध्या, मैं छू ले रही हूँ भगवान के पैर। और दीदी की भी तैयारी हो गई है, तो अब दीदी जा रही हैं और दीदी को छोड़ने के लिए मैं मम्मी के घर तक गई थी। बैग वगैरह लेकर विक्की और ये अनमोल भी पहुंच गए हैं बिल्कुल किनारे पे। ये विक्की वापस आ गया है, क्योंकि अभी तक दीदी गई नहीं थी। तो यहाँ पे आज थोड़ी सर दर्द हो रहा है, अजीब सी सुइयाँ ही चुभ रही हैं, तो मैंने चश्मा लगा लिया है। और दीदी भैया चले गए हैं, और अभी ही तो भाई आया था 5 बजे करीब और 8 बजे चला गया है। बहुत घर में सन्नाटा हो गया है। वैसे तो दीदी इतने दिन तक कभी नहीं रुकी, जैसे आज आई तो कल चली गई, कल आई तो परसों चली गई, ऐसे होता था। आजकल 1-2 दिन रुकती थी, और इस बार टिकट की प्रॉब्लम की वजह से वो इतने दिन रुक गई। बहुत ज़्यादा खाली खाली लग रहा है, और वो भी बोल रही थी कि सबकी और बच्चों की बहुत याद आएगी। और बस अभी मैं बैठी हूँ, मेरा भी काम में मन नहीं लग रहा है, क्योंकि दीदी चली गई हैं। घर में बहुत खाली हो गया है, पहले एक बहन आई, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी, ऐसे ऐसे आना जाना लगा रहा और कोई ना कोई आता रहा, तो मुझे भी अच्छा लगता रहा। अच्छा
लगता है जब सभी लोग इकट्ठे होते हैं, बस एक एक करके सब अपनी अपनी जगह पहुंच गए, अपने अपने घर पे। मोहिनी आई थी पहले, तो मोहिनी अपने घर पहुंच गई। फिर बड़ी वाली बहन आई थी तो वो भी अपने घर पहुंच गई। अब ये सबसे बड़ी दीदी भी अपने घर पहुंच गई। धीरे धीरे करके सब अपने अपने ठिकाने पे पहुंच गए हैं, क्योंकि जहाँ जिसकी शादी होती है वहीं रहते हैं सभी लोग, चाहे कितने दिन कहीं रह लो। जाना तो अपने ससुराल अपने घर पे ही पड़ता है। तो अब मैं हो गई हूँ सारे काम से फ्री, मैं कर ले रही हूँ वीडियो का एंड। प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे न्यू अच्छी वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय एंड स्वीट ड्रीम्स।